महाराष्ट्र के एक संत जी जब भी उत्तराखंड की यात्रा पर जाते थे तो अधिकतर स्नेहवश हमारे घर रुकते थे। एक बार वह उत्तराखंड की यात्रा से पुनः लौट रहे थे, तभी अचानक से मैंने उनसे कहा, स्वामी जी कुछ अपने जीवन का अनुभव बताइए कि आपने किस प्रकार परमात्मा का अनुभव किया हो। मेरी बात सुनकर उनके नेत्र सजल हो गए। वह अपने जीवन का प्रसंग बताते हुए कहने लगे, बेटा 1992 की बात है। मैं गंगोत्री की यात्रा पर था। मेरे मन में इच्छा हुई, बहुत बार गंगोत्री की यात्रा की है, इस बार गोमुख की यात्रा की जाए। गोमुख वह स्थान है जहाँ से गंगा मैया का उद्गम होता है। वह गौ माता के मुख के समान होने के कारण उसे गोमुख कहा जाता है। मेरे मन में उत्कंठा थी वहाँ जाकर दर्शन करके आऊं, लेकिन वहाँ संभवतः जाना सरल नहीं है क्योंकि यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। कभी कभी ऑक्सीजन की तकलीफ होती है और बीहड़ वन है, बहुत जंगल है, बहुत कम लोग वहाँ जा पाते हैं। मैंने प्रभु के आश्रय रहकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, शरीर परमात्मा के हवाले है। इस प्रकार यात्रा करना प्रारंभ किया। एक रात व्यतीत हुई थी। मध्य मार्ग में मुझे एक संत जी मिले। उन संतों से मेरा स्नेह हो गया। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे भी गोमुख की यात्रा करनी है। अब हम दोनों साथ हो लिए। हमने सोचा जाकर साथ दर्शन करेंगे, यात्रा भी अच्छे से व्यतीत हो जाएगी। दिन बड़ा सुहाना था। यात्रा प्रारंभ की। यात्रा प्रारंभ होते अभी 2-3 घंटे व्यतीत हुए थे। मुझे लगा दर्शन कर वापस आ जाएंगे, तभी अचानक से तूफान उठने लगा। इतनी जोर से आंधी उठी कि आंधी के साथ ओले पड़ने लगे। बरसात का विकराल रूप हो गया। हम दोनों के हाथ में 2 कंबल थे। वह दोनों कंबल निकालकर हमने अपने ऊपर डाल दिए। जैसे तैसे बचने का प्रयास करने लगे, लेकिन उस ठंड का मुकाबला कौन कर सकता था। 1 घंटे तक बरसात चलती रही। हम ठिठुरने लगे। ऐसा लगा कि आज जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन मन ही मन प्रभु को याद कर रहे थे। प्रभु तेरे हवाले हैं, अब जैसे तुझे सही लगे वो कर देना। मेरे साथी भी कहने लगे, क्यों चिंता करते हो? अगर परमात्मा ने यही मंजूर किया है तो इसे भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। दोनों ने आंखें बंद कर ली। हमारे नेत्र बंद हुए, तभी मेरे नेत्र अचानक खुले। मैंने देखा दूर कहीं आग जल रही है। मैंने अपने साथी को उठाते हुए कहा, देखो वहाँ थोड़ी दूर आग जल रही है, वहाँ चलते हैं, हो सकता है कोई कुटिया हो, हमें रहने का स्थान मिल जाए। हम धीरे धीरे बचते बचाते उस कुटिया पर पहुँचे। बहुत सकरा रास्ता था। पहाड़ी मार्ग होने के कारण कीचड़ भर गया था, चलना कठिन हो रहा था। हम जैसे तैसे उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर हमें एक बाबा जी दिखाई दिए। वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा ठीक हो? हमने कहा, बहुत ठंड लग रही है, आज्ञा हो तो अंदर आ जाएं। उन्होंने कहा, बिल्कुल आ सकते हो। हम अंदर चले गए। उन्होंने आग जला रखी थी। आग जलाते हुए उन्होंने कहा, नज़दीक बैठ जाओ, ठंड शांत हो जाएगी। हमने अपने हाथ पैर सेके, तब वह एक अमृत का प्याला लेकर आए। हमने पूछा, क्या है? वह कहने लगे, अमृत है, पी लो, फायदा पड़ जाएगा। इस प्रकार उन्होंने हमें चाय के समान कोई पेय पदार्थ पीने को दे दिया। हमारी ठंड शांत हो गई। हम एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न थे। अगर यहाँ बाबा जी की झोंपड़ी नहीं होती तो आज हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती। अभी तो यह घटना अधूरी है, इसके बाद जो होने वाला है उस पर ध्यान देना बेटा। इस प्रकार वह अपनी जीवन की लीला बताते हुए कहने लगे। अब थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हमने देखा मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। जैसा प्रातःकाल हमने देखा था, मैं हैरान हो गया। कभी बरसात, कभी इतनी भयानक आंधी, अचानक से मौसम साफ। तब वह बाबा जी कहने लगे, बेटा जल्दी से गोमुख चले जाओ और गोमुख से दर्शन कर वापस जल्दी से भोजवास आ जाना, क्योंकि अन्यथा रुकने का स्थान नहीं है। तब मैंने हंसते हुए कहा, बाबा जी आप जो हो
तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा जल्दी से होकर वापस आ जाना। इस प्रकार हमने उनसे मुस्कुराते हुए विदा ले ली। हम अपनी आगे की यात्रा की ओर निकल पड़े। हमने गोमुख जाकर माँ गंगा के दर्शन किए। अपने आप को धन्य मान रहे थे। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था तो थी नहीं। जो थोड़ा बहुत अपने साथ था उसे खाकर हम मार्ग में विचार करने लगे, जल्दी से भोजवास पहुँच जाएं, अन्यथा दिक्कत होगी। हम जैसे तैसे यात्रा कर दर्शन कर मन में प्रसन्न हो मुस्कुराते हुए भोजवास पहुँचे। मार्ग पर आकर हमें अनेक साथी मिले। हमने उनसे कहा, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। बीच में बहुत आंधी आई, अंधकार हुआ, ओले हुए, पर प्रभु कृपा से भगवान ने हमें बचा लिया। यात्री कहने लगे, तुम्हारी सुरक्षा कैसे हुई? बहुत से यात्री तो मिल नहीं रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? तब हमने कहा, हमें एक चोटी पर एक बाबा जी मिले। उन बाबा जी की कुटिया में हम जाकर बैठ गए थे। बड़ा अच्छा सा आश्रम था। उन्होंने स्थान दिया, हम रुक गए वहाँ पर। हमारी बात सुनकर सारे अन्य यात्री हंसने लगे। कहा, कैसी पागलों जैसी बातें करते हो। इस चोटी पर कोई भी आश्रम और स्थान नहीं है और यहाँ तो कोई रह नहीं सकता है। हमने कहा, प्रातःकाल बाबा जी हमें मिले थे। उन्होंने हमें अमृत का प्याला भी पिलाया। हम बड़े प्रसन्न होकर वहाँ से निकले थे। तब अन्य यात्री कहने लगे, अरे कोई रह ही नहीं सकता है, क्यों नहीं मान रहे हो? तब हमने कहा, चलो हम तुम्हें दिखाकर आते हैं। इस प्रकार हम अन्य साथियों के साथ हम उस स्थान को ढूंढने निकले जहां हम अटके थे। हम वहां पहुंच भी गए। हम जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, हमारा तो दिल दहल गया। अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते तो वहां से 1000 फीट नीचे माँ गंगा नदी बहती थी। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते तो पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो सकती थी। तभी मेरे साथी ने कहा, प्रातःकाल मैं अपना दुपट्टा यहीं भूल गया था, देखो यहीं पड़ा है। जैसे ही उसने दुपट्टा उठाया, कहा, देखो यहाँ आग लगी पड़ी है। प्रातःकाल हम यहीं आग से अपने शरीर को तपा रहे थे, लेकिन उस समय ना वहाँ कोई झोंपड़ी थी, ना कोई बाबा जी थे, ना कोई अन्य स्थान था। हमने अपने अन्य यात्रियों से कहा, आज प्रातःकाल हम यहीं रुके थे, देखो यह आग के निशान, यहीं पक्की झोंपड़ी बनी हुई थी। हमने बाबा जी से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी आप यहीं रहते हो? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा जल्दी से गोमुख के दर्शन कर भोजवास चले जाना। हम उनकी बात समझे नहीं। तब यात्री कहने लगे, यहाँ कोई नहीं रह सकता है, देखो कीचड़ ही कीचड़ है, तुम्हें अन्य कोई स्थान मिला होगा। तब मेरे साथी ने कहा, यह दुपट्टा मैं यहीं भूल गया था। जब यहाँ से निकले सोचा लेने जाता हूँ, पर सोचा आते टाइम ले लूँगा, अब देखो यहीं मिला है। हमारे अन्य साथी यह बात सुनकर बड़े हैरान हो गए, लेकिन मैं इस बात को समझ गया था। मेरी आंखों से उस समय आंसू आने लगे। मेरे साथी कहने लगे, क्या हुआ? तुम्हें कुछ लग गई है या कोई नुकसान हुआ है? रो क्यों रहे हो? तब मैंने रोते हुए उनसे कहा, वह बाबा जी और कोई नहीं, साक्षात भगवान शंकर स्वयं बाबा के रूप में हमारी रक्षा करने आए थे। उन्होंने हमारे लिए यहाँ यह झोंपड़ी बनाई थी, जिससे कि हम यहाँ रुककर अपनी ठंड को शांत कर सकें। हे प्रभु, उनकी इस लीला को याद कर मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं। इस प्रकार बाबा जी ने अपने जीवन का सारा वृतांत हमें बताया। कहने लगे, वो ऐसा प्रभु का अलौकिक दर्शन था, जब भी मेरे नेत्र बंद होते हैं मैं बाबा जी की उस छवि को याद कर लेता हूँ और जीवन का जो भी दुख होता है उन्हें याद करने से समाप्त हो जाता है। बेटा तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अभी तक तरसता हूँ पुनः एक बार उन बाबा जी का, शिव जी का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का सारा प्रसंग हमें कहकर बताया। तो प्रभु अपने भक्तों की संभाल कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, यह प्रभु की ही लीला प्रभु ही जाने। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।